जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं ईटीएस एकेडमी में। नाम से आप सब समझ ही गए होंगे, ईटीएस का फुल फॉर्म है एंजॉय द सब्जेक्ट। हमने हमारा जो कोचिंग का नाम है वो ईटीएस इसलिए रखा है क्योंकि आजकल हमारे देश में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सब्जेक्ट्स में डाउट रहते हैं, सब्जेक्ट समझ नहीं आता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा जो एकेडमी है वो हम लोग इस तरह से हम लोग कोर्स डिजाइन किए हैं या इस तरह से हम लोग पूरा साल भर का प्लान बनाए हैं कि बच्चे को सब्जेक्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और जिस तरह से बच्चा आजकल इंटरेस्ट नहीं लेता है और पढ़ नहीं पाता है और डिप्रेशन में चला जाता है सब्जेक्ट समझ ना आने की वजह से, तो हमारा लक्ष्य है कि बच्चे को इतनी आसान तरीके से समझा दिया जाए कोर्स और सब्जेक्ट कि बच्चा उस सब्जेक्ट से प्यार करने लगे। आगे मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा हमारे कोर्सेज के बारे में कि जो हमारी एकेडमी है वो 6 से लेकर 10th क्लास तक आपको कोर्सेज ऑफर करती है और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो कोर्सेज है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत रहेंगे। हम लोग जो 2020 में हमारी भारत सरकार के द्वारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको ध्यान में रखकर ही पढ़ाने वाले हैं आप सबको। इसके साथ ही जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स रहेंगी वो एकदम नए सिलेबस और नई बुक्स रहेंगी, जिससे किसी भी बच्चे को पुरानी जानकारी या पुराना डेटा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आप सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारे सर से, दिनेश सर से। आगे वो आपको आगे जानकारी देंगे। थैंक यू दीपक सर। आपने मुझे मौका दिया बोलने का। ये जिनको आप सुन रहे थे वो दीपक त्रिपाठी जी हैं, हमारे कोचिंग के एक प्रमुख चालक। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अवर फीचर्स। ईटीएस एकेडमी इंजॉय द सब्जेक्ट नाम से जैसे आपको दीपक जी परिचय करा चुके हैं। ईटीएस मतलब इंजॉय द सब्जेक्ट, यानी आप सब्जेक्ट को बर्डन या बोरिंग फॉर्म में ना लेकर के इंजॉय करने वाले, आप किसी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं फंसने वाले हो। हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो सिलेक्टेड जो एक सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, जिसमें बच्चा ज़्यादा परेशान होता है, तो उसमें क्या है, इंजॉयमेंट का वो एक जो पर्पज होता है वो फील नहीं कर पाता। तो हमारा मुख्य मिशन और विजन यही होने वाला है। उसके साथ जो हमारे फीचर्स होने वाले हैं वो स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ऑफलाइन मोड में भी हम आपको डिजिटल एक टीवी के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू आपको पिक्चर्स, ग्राफिक्स, आपको अलग अलग चार्ट्स, इन सब माध्यम से हम आपको मीडियम्स के थ्रू आपको पूरा का पूरा इससे परिचित कराएंगे। क्लास और प्रिंटेड नोट्स, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। किसी बच्चे को अगर एग्जाम क्रैक करना है, बोर्ड्स में टॉप करना है, उसको अपने स्कूल या क्लास में टॉप करना है, टॉप 3 टॉप 5 में आना है, तो उसको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर चाहिए। और वो कब लाएगा, जब उसके क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। अब वो कब कर पाएगा ऐसा, जब उसने क्लास नोट्स बनाए होंगे, जब उसके पास अच्छे प्रिंटेड नोट्स होंगे। तो हमारी इंजॉय द सब्जेक्ट जो टीम है, ईटीएस की जो टीम है, वो आपको सिस्टमेटिक क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स देगी। साथ में डेली एंड वीकली टेस्ट, आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड सबसे अच्छा फीचर है डेली एंड वीकली टेस्ट। जो बच्चे होते हैं 6वीं से 10वीं तक के, उनके साथ एक दिक्कत होती है कि वो थोड़ा सा पढ़ने में उतना फोकस नहीं कर पाते। तो डेली और वीकली टेस्ट बहुत ही मजेदार फॉर्म में, क्विजेस के फॉर्म में, पजल के फॉर्म में, तो वो हम डेली रिवाइज भी कराएंगे बच्चों को और वीकली टेस्ट भी होंगे। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी इस चीज से कहीं ना कहीं निश्चिंत होना पड़ेगा कि पेरेंट्स यहाँ पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर छोड़ सकते हैं और हम उनको एक एग्जाम रेडी स्टूडेंट के रूप में तैयार कर देंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम, पेरेंट्स को यहाँ पे ये भी टेंशन नहीं लेना है कि क्या हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश में कैसे समझेगा, इंग्लिश में है तो हिंदी का कैसे समझेगा। हमारे दोनों मीडियम में हमारा जो मीडियम होगा, जो पूरा का पूरा मोड होगा, वो दोनों फॉर्म में होगा, इंग्लिश फॉर्म में होगा। बच्चा जिसमें समझ पाए, अल्टीमेटली उसका पूरा मकसद होना चाहिए समझने पे। एग्जाम का जो पर्सपेक्टिव है वो हम बिल्कुल फाइनल स्टेज में उसको तैयार कर देंगे। लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म है करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज होती है कि बच्चा जब इनिशियली फॉर्म में होता है, सीड फॉर्म में होता है, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में होता है, अपने मिडिल एज में होता है, मिडिल क्लास की जो एक एज में होता है, तो उसमें वो क्या करता है कि समझ नहीं पाता है कि उसको कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए, कौन से विषय पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब ज्यादातर बच्चे मैथ से डरते हैं, साइंस से डरते हैं, तो वो इससे भागते हैं। तो हमारा फोकस ये होगा कि हम उनको इन सब्जेक्ट्स में बहुत ही फन वे में पढ़ा दें। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो उनकी जॉब ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो यानी कि ये 6वीं से 10वीं का जो फेज है ना,
वो इतने मजबूती से तैयार कर दिया जाएगा कि आपको करियर की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। आपको फ्यूचर में आईआईटी में जाना है, आपको आईआईएम में जाना है, तो ये आपकी हर एक चीज यहाँ से ही तैयार होगी, इसकी नींव यहाँ से ही तैयार होगी। हमारी 4 लोगों की टीम है जो आपको पूरी कहीं ना कहीं पूरी तत्परता के साथ, एक मेहनत के साथ आपकी साथ जुड़ी रहेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कि स्पेशल अटेंशन ऑन वीक स्टूडेंट। अब देखो ये बात ऐसी होती है कि वीक स्टूडेंट थोड़ा सा बोलने में, अपना पक्ष रखने में, अपने डाउट पूछने में थोड़ा सा पीछे हटता है, डरता है, इंट्रोवर्ट होता है। तो हमारा फोकस खुद से होगा, हम खुद इनिशिएट करेंगे, हम खुद प्रायोरिटी देंगे उसको। उसमें ये रहेगा कि हम उसको स्पेशल अटेंशन देंगे। बच्चा क्या होता है, पीछे बैठ जाता है, वो समझता नहीं, मतलब उसको लगता है कि पीछे बैठ जाऊंगा तो टीचर का फोकस नहीं होगा। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है, हमारी टीम का मानना है कि बच्चा अगर ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो हमारा उस पर स्पेशल अटेंशन होगा ही। अगर वीक है उस पढ़ाई में भी तो उस पर और एक्स्ट्रा हम फोकस करेंगे, उस पर रियल एग्जाम लेवल का जो एक माहौल है वो देंगे, जिससे बच्चा एकदम जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनका डर भी खत्म हो जाएगा और अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये हमारे फीचर्स थे। और लास्ट एक नोट करके मैं आप लोगों को, खासतौर पर पेरेंट्स को बताना चाहूंगा। पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी एक खुशखबरी हम इसमें ईटीएस एकेडमी के माध्यम से देना चाहते हैं, ओलंपियाड और नवोदय। अब देखो ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को फ्यूचर के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए तैयार करते हैं। इनिशियल जैसे आईआईटी में आपको बच्चे को भेजना है तो ओलंपियाड एक अच्छा एग्जाम होता है, नवोदय के एग्जाम होते हैं जिसमें उनको इनिशियली जो लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इन सब से वो पहले से ही वाकिफ हो जाते हैं। ये चीजें क्या है, हम इनिशियली उनको छठवीं से ही बताना स्टार्ट कर देंगे और ये हमारे पढ़ाई के साथ साथ ये भी डिस्कशन होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो आप देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि ईटीएस एकेडमी से जुड़ करके आपको पूरा एक कॉन्फिडेंस आएगा, पूरा ट्रस्ट आएगा हमारी टीम पर और हमारी मेहनत पर। इसके बाद हमारे एजुकेटर्स, अब जैसे कि आप दीपक सर से तो मिल चुके हैं, मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा अभिषेक जी को। हमारे अभिषेक सर, उनसे मिलिएगा आप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा हमारे फीचर्स के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में आपने हमारे सर से सुना, दीपक सर, दिनेश सर। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश होने वाला है, मैं इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से ग्रामर के जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो टेंसेस हो, नरेशन हो, ये सब कुछ बिल्कुल 6 क्लास से, बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा और उसे एडवांस तक ले जाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये बच्चों में बहुत देखने को मिलता है कि वो बहुत घबराते हैं इंग्लिश बोलने में भी। कुछ अगर उनको सेंटेंस को फ्रेम करना हो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा डरते हैं या वो बात नहीं कर पाते हैं अगर उनको इंग्लिश में बात करना होता है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के ही आपको पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप वहाँ से एक अच्छे स्टूडेंट बन के, एक अच्छे नागरिक बन के हमारे इंस्टीट्यूट से निकले। और अब मैं अपनी पूरी टीम को ही बुलाना चाहूँगा, वो एक एक करके आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे और उनका जो प्रोसेस है वो कैसे आगे आपको लेके जाना चाहते हैं वो खुद बताएंगे। जयदीप सर। तो अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया इंग्लिश के बारे में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो सोशल साइंस रहेगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे। एक रहेगा ज्योग्राफी और दूसरा रहेगा आपका सिविक्स या फिर बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली हम देखते हैं कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है। तो यहीं से मैं आपका इन सब्जेक्ट्स के लिए बेस बनाऊंगा। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट्स का हमारा सिलसिला हो चुका है। अब मैं आगे हैंड ओवर करता हूँ। दोस्तों, मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो साइंस रहेगा और मेरा पूरा फोकस रहता है कि साइंस को कितना आसान से आसान बना दिया जाए ताकि थ्योरेटिकल पार्ट को आपको बहुत कम देखना पड़े और आपको सारा का सारा एग्जाम्पल के थ्रू और आपको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको साइंस समझा दिया जाए ताकि हर बच्चे को याद रहे। देखिए क्या होता है कि थ्योरी कुछ समय बाद इंसान भूल जाता है, लेकिन अगर उसको एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल के थ्रू साइंस पढ़ाई जाए तो वो जीवन भर याद रहता है। तो हम लोग भी हमारे कोर्स को इसी तरह पढ़ाने वाले हैं और मैं अब बुलाना चाहूंगा दिनेश सर को कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दें। पर फिर से थैंक यू दीपक सर आपका। दीपक सर, जैसे कि आप सबको पता है, सभी ने अपने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। मैं आप लोगों के सामने एक बात ये रहूँगा कि मैं थोड़ा टफ या सबसे डरावना सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, मतलब जिससे सबको डर रहता है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया
तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप लॉजिकल रीजनिंग, फ्यूचर में आपको कोई भी डेवलपमेंट अपना कुछ भी करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आप घर में अगर अपनी गुल्लक में पैसे भी जोड़ते हो तो उसमें भी तो मैथ लगती है एक। तो कहीं ना कहीं पैसे का काउंट करना हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी हो, और बड़े से बड़े साइंटिफिक आपको स्पेस में जाना हो, तो यार मैथ तो जरूरी है। इसीलिए मैथ को बहुत ही इंजॉयमेंट फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही इंजॉय के साथ, मजे के साथ पढ़ेंगे। और जो डर है, वो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि जो डर है आपके सामने वो मैं खत्म कर दूं। और इसी तरीके से हमारी पूरी टीम जो है, अलग अलग जो टीचर्स हैं, वो आपको सभी को मतलब पढ़ाएंगे। मैं सबको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा फ्रेम में, एक ही फ्रेम में हम सभी आएंगे और आपको शुभकामनाएं देंगे कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी टीम है। आ जाइए, बहुत अच्छी टीम है। और जैसे कि हमारे होस्ट दीपक सर, इन्होंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है और पूरा ईटीएस के बारे में बता दिया है कि किस तरीके से, किस एंजॉयमेंट के साथ पढ़ने वाले हैं। दीपक सर। आई होप आप सबको हमारी टीम से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता है कि आप सब हमसे कनेक्ट हुए, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे कनेक्ट रहेंगे। और सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी का। और लास्ट में आप सबको एक लाइन बोलना चाहूँगा जो हमारी इस एकेडमी की मोटो है, लाइन है एक, वो है कि लेट्स फॉल इन लव विथ सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी हमारे एजुकेटर्स से मिल चुके हैं, और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा हमारे सेंटर के बारे में। तो हम लोग ऑनलाइन के अलावा भी हमारा एक ऑफलाइन सेंटर है जो कि इंदौर विजयनगर में है। अगर आप विजयनगर से रेडिसन स्क्वायर की तरफ जाते हैं तो आपको सर्विस लेन लेनी पड़ेगी, और एक पेट्रोल पंप आएगा, उसके थोड़ा सा पास में ही हमारा ऑफलाइन सेंटर है। तो आप हमसे वहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं लास्ट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जय हिंद सभी।